हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्योर फिजिक्स में। 10th क्लास में हमने लास्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो पढ़ा था वो चार्ज के बारे में, और चार्ज के बारे में क्या बताया था कि जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो दो तरह के बताए थे मैंने, बाउंडेड चार्ज कैरियर्स एंड फ्री चार्ज कैरियर्स। फ्री चार्ज कैरियर्स अवेलेबल होंगे तो ही किसी कंडक्टर में वो फ्लो करेंगे और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे, और यदि चार्ज कैरियर्स बाउंडेड है तो वो कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस हम दें वो फ्लो नहीं करेंगे मींस देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट। तो सच मटेरियल्स व्हिच डू नॉट हैव free charge carriers are called insulators. They cannot conduct electricity, and such materials which have free charge carriers like free electrons or ions, they are called conductors. They can conduct electricity. So all metals are good conductors of electricity, and some liquid electrolytes are also conductor of electricity which carries free charge carriers. तो आइए आज हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट, जैसे मैंने बताया था कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, आप इसको, इसके सिग्निफिकेंस को समझे, इसको समझे कि इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली है क्या। सो इलेक्ट्रिक current, what is this? The rate of flow of electric charge through any cross section of a conductor is called electric current. The rate of flow of electric charge through any cross section of a conductor is called electric current. Definition को रटने की बजाय आप समझने की कोशिश करिए। The rate of flow of electric charge through any cross section। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है। इलेक्ट्रिक करंट इज फाउंड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होगा तो करंट बनेगा। मैथमेटिकली इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मींस सपोज ये कोई हमारा कंडक्टर है, जैसे सपोज, ठीक है, और ये कंडक्टर का कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लीजिए। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शंस। यू नो अबाउट द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जैसे ये कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, तो इसका जो ये फ्लैट एरिया है ना सामने, जिसके अंदर से चार्ज का फ्लो हो रहा है, वो एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है। मैं इसके बहुत सारे स्लाइसेस कर दूं तो एक तरह से इसके बहुत सारे क्रॉस सेक्शंस होंगे, हर जगह, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम कितना चार्ज उसमें से फ्लो कर रहा है वो कहलाएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो मान लीजिए इस क्रॉस सेक्शन से Q चार्ज t टाइम में क्रॉस किया, टोटल चार्ज Q टोटल टाइम t में क्रॉस करता है, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, टोटल चार्ज जो उसमें से क्रॉस हुआ क्रॉस सेक्शन से अपॉन टोटल टाइम। इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय I चार्ज, टोटल कितना फ्लो किया है Q और टाइम T। सो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स टोटल चार्ज Q अपॉन टोटल टाइम T टेकन टू क्रॉस दैट क्रॉस सेक्शन। अब इसका आप थोड़ा सा सिग्निफिकेंस समझिए। T मान लो फिक्स है, T टाइम मान लो फिक्स है, मान लो T टाइम हमने ले लिया, सपोज T टाइम फिक्स है, हमने 5 सेकंड ले लिया। अब दो केस लेंगे। एक केस वो जब इस 5 सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन से चार्ज सपोज 2 कूलम क्रॉस करता है। कूलम चार्ज की एसआई यूनिट है जो आपको लास्ट टाइम बताई थी। और दूसरे केस में इस 5 सेकंड में चार्ज
10 कूलम क्रॉस करता है। तो दोनों केसेस में टाइम तो सेम ही है, लेकिन एक केस में तो उन 5 सेकंड के अंदर 2 कूलम चार्ज ही क्रॉस हुआ और दूसरे केस में उस 5 सेकंड में 10 कूलम चार्ज क्रॉस हुआ है। तो क्या फर्क हुआ? रेट का फर्क हुआ ना। एक में तो पर सेकंड ज्यादा चार्ज क्रॉस हुआ है, एक में कम हुआ है। अच्छा, ये चीज और अच्छी तरह से समझिए। चार्ज कौन लेके जा रहे हैं? चार्ज का फ्लो मतलब चार्ज खुद फ्लो नहीं कर रहा, उस चार्ज को लेके जा रहे हैं चार्ज कैरियर्स। लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको। और वो चार्ज कैरियर्स, मान लो यहाँ पे सॉलिड कंडक्टर में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर दो चार्ज कैरियर्स। तो यदि 5 सेकंड में 2 कूलम चार्ज क्रॉस किया यहां से, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कम गए हैं। और यदि 10 कूलम चार्ज क्रॉस किया तो 5 सेकंड में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास किए उस क्रॉस सेक्शन से। उस क्रॉस सेक्शन से एक केस में तो कम इलेक्ट्रॉन्स पास करे गिवन टाइम में, एक में ज्यादा किए। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब 5 सेकंड में ज्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब रेट ऑफ फ्लो ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन स्पीड में और ज्यादा से ज्यादा निकल रहे हैं, तो करंट ज्यादा हुआ ना भाई। रोड के ऊपर एक तो अभी जैसे आजकल कोरोना में क्या चल रहा है, लॉकडाउन। आप रोड पे देखेंगे, यदि आप रोड पे एक जगह नजर लगा के रखें, आपके सामने से गाड़ियां जा रही हैं, तो आप देखेंगे कि 10 सेकंड में शायद 5 ही गाड़ी गई हैं। लेकिन नॉर्मल डे में जब लॉकडाउन नहीं होता है, किसी हाईवे पर उसी हाईवे पे खड़े हैं, उस 5 सेकंड में देखेंगे तो उस 5 सेकंड में हमारे सामने से मेरे ख्याल से 50 गाड़ियां निकल जाएंगी। तो क्या फर्क हो दोनों में? एक दिन 5 सेकंड में 5 ही गाड़ी निकली, एक दिन 5 सेकंड में 50 गाड़ियां निकल रही है। तो जिस दिन 50 गाड़ियां निकल रही है उस दिन हमारे सामने, हमारे उस रोड के आगे जो क्रॉस सेक्शन है उससे पर सेकंड नंबर ऑफ कार ज्यादा जा रही है, तो हम क्या कहेंगे? ट्रैफिक करंट ज्यादा है। और जिस दिन कम जाए तो ट्रैफिक करंट कम है। तो यहां पर कंडक्टर के अंदर भी ट्रैफिक जो कार है, उन कार की जगह किनको ले रहे हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। तो आप समझ रहे हो इस चीज को कि रेट ऑफ फ्लो का मतलब पर सेकंड कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसमें से क्रॉस कर रहे हो। तो हम ये तो कहेंगे भाई करंट जबरदस्त है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का करंट जबरदस्त है, तो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सो टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, दिस रेशियो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज a scalar quantity। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्या है? 10th क्लास के बच्चे शायद स्केलर और वेक्टर्स के बारे में नहीं जानते होंगे, मैं आपको बता देता हूं। स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती है। वन इज वेक्टर्स एंड नंबर 2 स्केलर्स। आप डिटेल में तो 11th क्लास की फिजिक्स में पढ़ेंगे। वेक्टर्स वो क्वांटिटीज होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दोनों होती है। वेक्टर्स कौन से होते हैं? जिनके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दोनों होती है। मैग्नीट्यूड भी होता है उनके पास और डायरेक्शन भी होती है, उन्हें कहते हैं वेक्टर्स। और स्केलर्स वो होते हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो पर्टिकुलर या स्पेसिफिक डायरेक्शन। कोई पर्टिकुलर या कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, कोई दिशा नहीं होती, उन्हें कहते हैं स्केलर्स। तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड तो होता है और मैं बता दूं आपको इसकी डायरेक्शन भी होती है वैसे तो, लेकिन उसके बावजूद ये स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड भी होता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है, फिर भी स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि प्यारे बच्चों, वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सिर्फ यही होना जरूरी नहीं है, वेक्टर के लॉज भी फॉलो करने चाहिए। वेक्टर के लॉज फॉलो करने का मतलब भाई हम ये कह रहे हैं कि करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, और सर आप कह रहे हो कि जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो वेक्टर होता है, लेकिन करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हुए भी वो वेक्टर नहीं है, वो स्केलर है। फिर ऐसा क्यों? तो देखिए मैं आपको बताता हूं। यदि एक वायर है, इस वायर में 5 एम्पियर करंट है और एक दूसरी वायर है उसमें 3 एम्पियर करंट है, दोनों को मिला दिया
सो 5 एम्पियर और इसमें 3 एम्पियर। तो जो थर्ड वायर है उसमें टोटल करंट कितना कर दिया हमने, 5 + 3 यानी कि 8 एम्पियर। लेकिन यदि ये वेक्टर होता है ना तो सिंपल एल्जेब्रिक सम नहीं होता, ये खास बात होती है। वेक्टर सिंपल एल्जेब्रिकली ऐड नहीं होते। वेक्टर 5 + 3 8 नहीं कर सकते थे आप यदि वेक्टर होता तो। इनके बीच के एंगल वगैरह पे डिपेंड करता, उसका मतलब वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू स्केलर्स। तो करंट उनको फॉलो नहीं करता उन लॉज को, इसलिए ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होते हुए भी स्केलर क्वांटिटीज है। ओके बेटा, तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड SI unit of electric current is एम्पियर। एम्पियर इसकी SI यूनिट है, जो कि एक साइंटिस्ट है उनके नाम पे इसकी यूनिट को रखा गया है, एम्पियर। जब भी आप यूनिट लिखते हैं तो एक चीज हमेशा याद रखें कि यदि आप किसी यूनिट को लिख रहे हैं और वो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम के ऊपर बेस्ड है, किसी साइंटिस्ट का नाम है, यदि आप फुल लिखते हो, उस यूनिट को पूरा लिखते हो एम्पियर, तो उसमें सभी लेटर स्मॉल लिखने होंगे। और यदि आप उसका सिर्फ सिंबल लिखते हो तो वो कैपिटल लिखना है। ओके, जैसे न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है ना, तो न्यूटन भी एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पे ही है। तो यदि आप पूरा लिखते हो तो स्मॉल NEWTON न्यूटन, और सिंबल लिखोगे तो सिर्फ कैपिटल N ये लिखना है। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज 1 एम्पियर। हाउ कैन वी डिफाइन 1 एम्पियर? अब हमें 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। तो देखिए, यूनिट को डिफाइन करने का, आप 10th क्लास की साइंस में ये समझ लीजिए, आप सिर्फ बोर्ड नहीं पढ़ रहे हैं, आप बहुत कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, 11th की फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, आप 12th की फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, 10th की तो पढ़ ही रहे हैं, आप बहुत कुछ सीखेंगे यहाँ पे। हम यूनिट डिफाइन करेंगे, हमें आगे चल के जब हम साइंस लेंगे तो कई बार यूनिट्स डिफाइन, बहुत बार यूनिट डिफाइन करनी होगी कि यूनिट कैसे डिफाइन करें। जैसे करंट की यूनिट 1 एम्पियर है, तो 1 एम्पियर हम कैसे डिफाइन करें? तो उसके फॉर्मूले से, जो क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है उसी से ही यूनिट को डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि फॉर्मूला क्या है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो मैंने करंट की यूनिट बताई एम्पियर, तो करंट को लिख दिया मैंने 1 एम्पियर। फिर चार्ज सबको 1 1 लिखना है, करंट को 1 कर, हमें करंट को 1 लाना है, मतलब I की वैल्यू 1 लानी है, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर करना है। तो कैसे कर सकते हैं, Q 1 कूलम, चार्ज 1 कूलम, और टाइम ले लेते हैं 1 सेकेंड। तो देखो ये 1 आ गया ना, 1 अपॉन 1 1। मान लो यूनिट चार्ज, यूनिट का मतलब 1 कूलम चार्ज, और टाइम भी 1 सेकेंड ले ले, तो करंट ऑटोमेटिकली 1 एम्पियर आ जाएगा। इसका मतलब करंट को 1 एम्पियर कब कहेंगे, जब किसी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा तो करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। लेट मी राइट डाउन द यूनिट। 1 एम्पियर is 1 coulomb upon 1 second. So current flowing through any conductor is said to be 1 ampere. कब कहेंगे, if 1 coulomb charge flows through any cross section of that conductor in 1 second। यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज उसके किसी क्रॉस सेक्शन से क्रॉस कर रहा है, पूरे कंडक्टर से क्रॉस कर रहा है, तो हम कहेंगे 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। और वैसे मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर,
माइक्रो एम्पियर, ये करंट की स्मॉल यूनिट्स है, वेरी स्मॉल यूनिट। माइक्रो एम्पियर मतलब 10⁻⁻⁶ एम्पियर, क्या बोलते हैं इसको, माइक्रो एम्पियर, ठीक है, 10⁻⁶ एम्पियर, ये स्मॉलर यूनिट होती है करंट की, स्मॉल करंट के लिए। और एसआई सिस्टम में एम्पियर होती है। ओके, तो ये इसके बारे में था, करंट के बारे में और उसकी यूनिट के बारे में। और करंट को हम किससे मेजर करते हैं, डिवाइस, विच इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर करंट, वो डिवाइस होता है एमीटर। एमीटर इज द डिवाइस used to measure इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे एक और डिवाइस होता है गैल्वेनोमीटर। यू नो व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, होता तो गैल्वेनोमीटर ही असली, तो बाकी सब गैल्वेनोमीटर से ही बनते हैं, जो भी बनते हैं। तो गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होता है जो बहुत स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है और मेजर भी कर सकता है। जिस करंट को एमीटर डिटेक्ट नहीं करता, स्मॉल करंट, वेरी स्मॉल करंट, उस करंट को गैल्वेनोमीटर भी डिटेक्ट कर लेता है। सो गैल्वेनोमीटर इज हाईली सेंसिटिव डिवाइस विच कैन डिटेक्ट एंड मेजर वेरी वेरी स्मॉल करंट। ओके, और इस गैल्वेनोमीटर से आगे चल के एमीटर और वोल्टमीटर बनेगा, वो सब हम अपने नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, इसमें तो नहीं करेंगे। सो आज हमने करंट, उसकी डेफिनेशन, काइंड ऑफ क्वांटिटी, वेदर इट इज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, इसके बारे में किया। आप इसको रिवाइज करें। नेक्स्ट वीडियो जो हम करेंगे 10th की, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप जरूर वॉच करें, क्योंकि उसमें हम आपको पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बारे में बताएंगे कि भाई जो ये चार्ज का फ्लो होता है, तो फ्लो तो मैंने बताया था ना किसी डिफरेंस के कारण होता है। तो यहाँ पर चार्ज का फ्लो हो रहा है तो कोई डिफरेंस ऐसा है जिसके कारण हो रहा है, तो उसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, गुड इवनिंग।